अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिक्स। जी कल हमने इसके यूजेस पढ़े, आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कैसे वो जो कल हमने यूजेस पढ़े थे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी किसी चीज की परसेंटेज को चेक करना कि किस हद तक डिजीज स्प्रेड हुआ है, किस हद तक कोई बीमारी फैली है और उसने असर किया है। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, जिस चीज को स्टडी करते हैं उसे एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो एक बायोस्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं, ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बीमारी किस हद तक फैली है और उसकी क्या डिटर्मिनेशन है, ठीक है, उसमें किस हद तक फैली है और उनपे क्या अफेक्ट कर रही है उनकी हेल्थ पे, और वो डिजीज जो है उनके क्या कहते हैं पॉपुलेशन पे। किसी भी आबादी में अगर हेल्थ या डिजीज को देखना हो वो किस हद तक फैली है और किस हद तक असर करेगी, ये एपिडेमियोलॉजी में आता है। किसी बीमारी का किसी भी पॉपुलेशन में फैल जाना, वो कोई भी स्पीशी हो सकती है, इंसान नहीं, पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। किसी भी बीमारी का फैल जाना और फिर किस हद तक उसका फैलना, किस हद तक उसका अफेक्ट करना, ये जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। और इसे कौन स्टडी करते हैं? एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। जैसे कि एनालाइज करना, ये जांच करना कि डाटा जो है, डाटा ऑन कोविड-19 इन्फेक्शन रेट, कोविड-19 इन्फेक्शन जो हुआ था, जो डिजीज फैली थी, उसमें इन्फेक्शियस रेट कितना था, कितने लोग उससे क्या कहते हैं बीमार हुए, अफेक्ट हुए, कितने लोगों को उससे इन्फेक्शन हुआ, और कितने रिकवरी रेट, कितने लोग उससे रिकवर हो गए, और इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, और जिन लोगों को वैक्सीन लगी उन पे क्या रिजल्ट शो हुआ। ये सारा कुछ इसमें आएगा बायोस्टैटिस्टिकल मेथड में। दोबारा बताती हूँ, एपिडेमियोलॉजी बच्चे एक ऐसी स्टडी है जिसमें आपने ये देखना है कि जो बीमारी है वो पॉपुलेशन में, हेल्थ या बीमारी, जरूरी नहीं सिर्फ बीमारी, हेल्दी वाले और जो डिजीज्ड है, एक आबादी में कितनी स्पीशीज जो है वो हेल्दी है और कितनी डिजीज्ड है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कहा जैसे कोविड-19 में आपने डाटा इकट्ठा किया था, एनालाइज किया, इकट्ठा किया कि कितने लोग जो है बच्चे, उन पे इन्फेक्शन रेट कितना है, कितने लोग मतलब बीमार हुए हैं, और रिकवरी, कितने लोग उससे रिकवर हुए हैं, और वो लोग जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है उन पे क्या इफेक्ट शो हुआ है। ये समझने के लिए हमने वहां पे क्या लगाई थी? बायोस्टैट लगाई थी। जेनेटिक्स आपके जीन्स को कहते हैं। उन्होंने कहा है बायोस्टैटिक आप यूज करते हैं जेनेटिक रिसर्च, किसी भी जेनेटिक रिसर्च, कोई डीएनए किसी का क्या कहते हैं या आरएनए पे रिसर्च करनी है तो उसमें भी बायोस्टैट लगती है। ये एनालाइज करने के लिए जो इनहेरिटेंस है ऑफ ट्रेड, वो जो खूबियां, करैक्टर्स आपको आबाद में से, अपने बुजुर्गों में से मिले हैं, वो देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि अगर कोई बीमारी आ जाएगी तो आपके वो जेनेटिक है वो कदर वेरिएशन, कितनी उसमें तब्दीलियां आएंगी। अगर कोई डिजीज आ जाता है आपकी बॉडी में तो वो आपके जीन्स को किस हद तक अफेक्ट करेगा और आगे कितनी जनरेशन तक वो डिजीज जा सकता है, ये सारा कुछ देखने के लिए, और आपको आपके इनहेरिटेंस में से कौन कौन से करैक्टर्स या ट्रेड्स मिले हैं। जैसे कि उन्होंने कहा जेनेटिक स्टडी के लिए हम बायोस्टैटिक आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिक मार्कर्स, वो मार्कर्स बेटे जीन्स के, वो जो किसी बीमारी के साथ लिंक होते हैं। मतलब अगर कोई बीमारी हुई है तो उसमें कौन कौन से जीन्स हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो जो उनसे अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे कि किसी को शुगर हो जाना, डायबिटीज हो जाना या कैंसर हो जाना, उसका चेक करना कि उसकी बॉडी के कौन सा जीन है जो अफेक्ट हुआ है डायबिटीज से, और कौन सा है जो कैंसर से। कैंसर भी तो सेल का ट्यूमर है, स्प्रेड हो जाता है बॉडी में, तो उसमें भी तो सेल के अंदर आपको पता है सब, हर सेल के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो वो स्टडी करने के लिए हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। उसके अलावा उनका एग्रीकल्चर में एनालाइज कर, एग्रीकल्चर अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसमें आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में क्रॉप की यील्ड, एक फसल में से आपको कितनी, कोई भी फसल है उसमें से आपको कितनी पैदावार, यील्ड मतलब कितनी पैदावार हासिल हुई है। क्या फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट है, आपने जो स्प्रे लगाई है उसका क्या असर पड़ा है, स्प्रे के बगैर आपको कितनी फसल मिली है, स्प्रे करने से कितनी फसल मिली है,
या रेजिस्टेंस प्लांट। अब रेजिस्टेंस प्लांट क्या होते हैं बेटे? कुछ सीड ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या किया जाता है, उसे रेजिस्टेंस बनाया जाता है, उसके जीन्स में ये चेंजिंग लाई जाती है कि अगर इसमें ये बीमारी आएगी तो बीज जो है उस बीमारी से लड़ जाएगा। जैसे आपको पहले से वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर अगर कोई बीमारी आपके पास ऐसी आएगी तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी उसकी वैक्सीनेशन हुई है, आपकी बॉडी उसे रेजिस्ट कर देगी, मना कर देगी, ठीक है, उससे लड़ेगी और वो उस डिजीज को नहीं होने देगी। ऐसे ही कुछ सीड हैं, उन्हें हम पहले से तैयार करते हैं रेजिस्टेंट सीड को, और फिर उन्हें लगाया जाता है ताकि अगर वो बीमारी आ भी जाए तो वो सीड उसे वो बीमारी करने ही ना दे, खुद को अफेक्ट ही ना करने दे। ये देखने के लिए पहला कि आपकी फसल में अगर आपने फर्टिलाइजर लगाई है तो कितना असर पड़ा है, और अगर आपने रेजिस्टेंस प्लांट लगाया है तो आपके कितने जो पौधे के पेस्ट जो है या पौधे रेजिस्टेंस कितना है, पौधे ने कितने पेस्ट जो है वो क्या होते हैं, जो कपास के कीड़े होते हैं, मतलब फसलों के कीड़े होते हैं, या डिजीज जो बीमारी है, कितनी बीमारियों को और कितने कीड़े मकोड़ों को उसने क्या किया है, रेजिस्ट किया है। जैसे कि इन्होंने कहा एग्जाम्पल के लिए आप कंपेयर करते हो डिफरेंट दो अलग फसलें ले ली है, एक में आपने एक वैरायटी लगाई है गंदम की, एक में आपने दूसरी वैरायटी लगा दी है। आपको पता है ना कॉटन की भी कितनी सारी वैरायटीज होती हैं, अमेरिकन सीड, एक वो देसी कॉटन होती है, एक अमेरिकन होती है, आजकल तो इतनी सारे क्या कहते हैं वैरायटीज बन रही हैं। ऐसे ही बच्चे गंदम की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, तो आपने एक फील्ड में गंदम लगा देनी है, एक वैरायटी लगानी है, दूसरे में दूसरी लगानी है, और फिर आपने देखना है कि किस पे ज्यादा बीमारी हुई है और किससे आपको ज्यादा पैदावार हासिल हुई है। अब ये पैदावार काउंट करने के लिए आपको बायोस्टैटिक्स लगानी पड़ती है। उसके अलावा ये भी देखना है कि आपने जो फार्मिंग प्रैक्टिस की है, देखो ना फार्मिंग प्रैक्टिस क्या है, जमीन में फसल में कोई भी चीज, जमीन पे फसल लगाने से पहले पहले तो आप वो डेब्रिस जो होते हैं, पुरानी फसल होती है, उसे जला दिया जाता है ताकि अगर कोई पिछला डिजीज है, कोई बीमारी है तो वो खत्म हो जाए। फिर जमीन पे हल चलाया जाता है, उससे एक तो मिट्टी नरम होती है और एक जो नीचे मिट्टी होती है वो ऊपर आती है, मतलब के सूरज की इतना ज्यादा टेम्परेचर उसे दिया जाता है जमीन को कि अगर कोई बीमारी है या कोई फंगस या बैक्टीरिया है, पैथोजन है, तो वो मर जाए। उसके बाद आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि पानी भी लगाओ या कोई भी चीज, तो कोई ऐसी ऐसी चीज फील्ड में यूज ना करो, कोई ऐसे आलात भी यूज ना करो जिसके साथ वो दूसरे फील्ड से वो बीमारी जो है वो लग के इधर फैल जाए। या फिर आप ये देखते हो कि हम बीज ऐसा लगाएं कि उसकी वजह से इसमें कोई बीमारी आए ही ना। ये सारी क्या होती है, एग्रीकल्चरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, एहतियाती तदाबीर, बीमारी आने से पहले ही आप अपने फील्ड को तैयार कर लो। तो ये सारा कुछ देखने के लिए कि अब उसका क्या असर होगा, अब बीमारी किस हद तक फैलेगी या ज्यादा होगी, कम होगी, क्या उसकी इफेक्ट होगा, इसके लिए भी आप बायोस्टैट यूज करते हैं एग्रीकल्चर। क्लिनिकल ट्रायल, उन्होंने कहा ये बहुत जरूरी है डिजाइन करने के लिए और पता करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल। कोई भी दवाई बनती है तो बच्चे वो फौरन बेची नहीं जाती, पहले उसका टेस्ट किया जाता है कि वो एक इंसान पे किस हद तक, अच्छा उसकी अमाउंट भी तो बनानी होती है कि कितनी वो होगी, कितने एमजी में होगी कि वो बॉडी पे साइड इफेक्ट ना करना शुरू कर दे। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके क्या कहते हैं गुर्दे फेल कर देती है, किडनी काम करना छोड़ देती है, आपका स्टमक जो है वो काम करना छोड़ देता है, या आपके दिल में कोई बीमारी आ जाती है, हार्ट की कोई डिजीज आ जाती है। तो आपने ऐसी मेडिसिन बनानी है जो सिर्फ उस चीज को ठीक करे और बॉडी को और कोई बुरा अफेक्ट ना दे, ठीक है, और उसकी डोज इतनी हाई भी ना हो कि पेशेंट खाता ही या मर जाए, या उसकी क्या कहते हैं बॉडी इतनी ज्यादा डोज हो सकता है ना क्या कह रहे हैं टॉलरेट कर सके, ना बर्दाश्त कर सके, तो उसे कोई ना कोई अफेक्ट शो हो जाए। तो इन सब के लिए पहले ना एक ट्रायल किया जाता है, जब भी कोई नई ट्रीटमेंट, कोई नया इलाज या नई ड्रग्स निकाली जाती है उसके लिए एक ट्रायल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर के आया ये जो नई मेडिसिन बनी है ये ज्यादा इफेक्टिव है देन अ प्लेसबो। प्लेसबो क्या है, एक ऐसी बेटे दवाई होती है जो बॉडी को दी जाती है, मतलब एक तरह से कंट्रोल,
कंट्रोल, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो बेटे उसमें एक कंट्रोल होता है जिसपे आप कुछ भी नहीं लगाते। तो ये जो चीज है बेटे ये बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगी, बॉडी पे बुरा असर नहीं डालेगी, पर ये बता देगी कि ये चीज ज्यादा उससे अच्छी आई है, ये मेडिसिन पिछली वाली से ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको रिक्वायर है रिगोरस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, इंश्योर करने के लिए कि जो रिजल्ट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, रिगोरस मतलब बहुत ही क्या कहते हैं सख्त किस्म का, बिल्कुल क्या कहते हैं कोई भी मिस्टेक के चांसेस ना हो, एग्जैक्ट डाटा लेना है, एग्जैक्ट आपने स्टैट लगानी है और एग्जैक्ट डाटा लेना है और वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि इससे कोई भी जानदार जो है वो मर सकता है, एक इंसान की जान जा सकती है, ना सिर्फ एक की हो सकता है, बहुत सारी मेडिसिन मेडिसिन बहुत सारे लोग खा ले उनकी बॉडी पे इफेक्ट हो जाए, कोई बुरा इफेक्ट हो जाए, तो इसके लिए बहुत एहतियात से करना पड़ता है। नहीं, देखे ना, एनिमल्स जो है और ह्यूमंस का दोनों का फाइलम एक है, फाइलम के बाद उनकी क्या कहते हैं किंगडम भी एक है, तो इसलिए बहुत एनिमल और ह्यूमंस बहुत वे में एक दूसरे से मिलते हैं, खासतौर पे मैमल्स जो है वो उनका कुछ का डाइजेस्टिव सिस्टम या हार्ट सिस्टम ह्यूमन जैसा ही होता है, या उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसलिए ट्रायल्स के लिए ऐसे जानवरों को यूज कर लिया जाता है, खास तौर पे चूहे को माउस को यूज किया जाता है। ठीक है, या बंदर को यूज किया जाता है, बंदर के और इंसानों के करैक्टर मोस्टली सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए उस पर ट्रायल किया जाता है एक्सपेरिमेंट, फिर किसी इंसान पे भी ट्राई किया जाता है, अगर कोई इंसान खुद अलाउ अलाउ कर दे अपने आप को, दे दे साइंस को कि हाँ आप मेरे पे टेस्ट कर सकते हो, तो ये किया जा सकता है। तो ये था आज की इम्पोर्टेंस कि कहाँ पे बायोस्टैट जो है ये कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।